I am Sahil and this is a brief introduction about myself. ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वीडियोस कर रहे थे जिसमें हम कंसेप्ट अपने क्लियर करने वाले थे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, तो उसी सीरीज की ये सेकंड वीडियो है। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वो, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल नॉर्मल एंड shear force in a member at section AA। तब ये वाला जो सेक्शन है AA एंड एट सेक्शन BB। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंटरनल नॉर्मल और shear फोर्स निकालनी है इन दो सेक्शंस पे। द लोड 500 LB, मतलब ये जो दिखाया हुआ है एक्सियल लोड 500 LB इज अप्लाइड अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है, सेंट्रोइड के अलोंग ये लोड अप्लाई किया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं नॉर्मल और shear फोर्स होता क्या है और वो कैसे डेवलप होती है किसी भी मेंबर में या किसी भी बॉडी में। तो अगर मैं कोई भी एक जनरल बॉडी ले लूँ, ठीक है, सपोज उस पर कुछ इस टाइप से एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है। ये मैं इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ, इसको F3 बोल देते हैं, इसको F4 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बॉडी है जिसके वजह से मतलब ऐसी कोई बॉडी है जिस पर एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है। ऐसे चार फोर्सेस लग रहा है, कोई एक बीच में सेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो उस सेक्शन पे मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखता है। ठीक है, 3D में बना रहा हूँ सेम बॉडी को, एग्जैक्ट ड्राइंग पे मत जाना। सो यहाँ F1 लग रहा था हमारा और यहाँ लग रहा था हमारा F2। ठीक है, तो इसके वजह से मतलब इस एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से इस क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, कि हमारा इस क्रॉस सेक्शन पे क्या होगी, कुछ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होगा। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग टाइप की जनरेट होगी। ठीक है, ये किस चीज का रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। मतलब जो इंटरनल लोडिंग है वो भी एक्सटर्नल लोडिंग का ही रिजल्ट है। तो क्योंकि बॉडी को तो इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जनरेट होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी कोई एक सिंगल फोर्स तो जनरेट नहीं होगी, ये पूरा एरिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस जनरेट होगी। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं, ठीक है, वापस से मैं अगर बॉडी बना लूँ वो, ये मेरी बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पे सपोज F1 लग रहा था, यहाँ पर लग रहा था F2। अब ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन था फोर्स का, ये यहाँ पर कोई एक पॉइंट O ले लेते हैं। वो यहाँ बार बार ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं O। ठीक है, जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है बॉडी का। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से लग रही होगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स, और कुछ इस टाइप से होगा आपका रिजल्टेंट मोमेंट। ठीक है, इस टाइप कुछ मान लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट होगा इस सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग को फोर्स और मोमेंट के हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी रिजल्टेंट फोर्स को, हमें दूसरा कलर यूज कर लूँ, सपोज येलो कर लेते हैं। अगर इसी रिजल्टेंट फोर्स को अलोंग में एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसा बॉडी को पैरेलल एक एक्सिस बना लेते हैं। तो इस एफ आर को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ एफ एस और एफ एन में, तो जो फोर्स, ठीक है, मतलब जो एफ आर का कंपोनेंट नॉर्मल होगा इस क्रॉस सेक्शन के, कौन सा क्रॉस सेक्शन, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, जहां पे हमने कट मारा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। तो
इस क्रॉस सेक्शन को जो नॉर्मल होगी फोर्स, ठीक है, मतलब जो एफ आर का कंपोनेंट जो नॉर्मल होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है। और ये किस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करती है? ये तो आइदर पुश इफेक्ट क्रिएट करेगी या पुल इफेक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब दूसरा फोर्स कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है एफ एस। ठीक है। तो ये जो एफ एस है, वो किस टाइप का है? वो अलोंग द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। मतलब ये जैसे एफ एस, एक एफ एस नीचे है तो एक एफ एस ऊपर भी होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या करेगा? क्रॉस सेक्शन को शेयर करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने ऐसा हाथ रखा हुआ है, तो ये एफ एस इधर ले जा रहा है तो इधर वाला एफ एस इधर ले जाएगा, मतलब ये एक टाइप से शेयरिंग एक्शन क्रिएट करेगा। तो ये जो एफ आर का अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स। ठीक है। अब ये तो हो गई फोर्सेस की बात। अब आते हैं मूवमेंट पे। ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ज्यादा कंजस्टेड टाइप का ना दिखे। ठीक है। तो वी चेंज कलर अगेन। तो वापस से इसको अगर मैं क्रॉस सेक्शन बना लूँ यहाँ पे, ये हमारा ओ पॉइंट है। सेम तरीके से मैं अगर इस जो ये वेक्टर है, एम आर वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर देता हूँ एक नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, जिसको टी बोल देता है, और एक इस टाइप से कर लेते हैं जिसको बी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से एक्ट करेगा, ये कुछ इस टाइप से एक्ट करेगा। ठीक है। मतलब अगर ये मेरी बॉडी थी, इसको मैंने बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आपको क्रॉस सेक्शन अज्यूम करना है। तो जो टॉर्शनल कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा? वो इस टाइप से मूव कर रहा है बॉडी को, मतलब ट्विस्ट कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे इधर से एक कंपोनेंट रहेगा, नीचे से एक कंपोनेंट कंपोनेंट रहेगा। ठीक है। मतलब एक टाइप से ट्विस्टिंग। जैसे आपका कोई अगर आर्म ट्विस्ट कर रहा है, तो ये कौन सा मूवमेंट है? ट्विस्टिंग मूवमेंट है। और अगर मैं इस टाइप से करता हूं तो ये एक टाइप का बेंडिंग मूवमेंट है। सेम वैसे वहां पे विजुलाइज करना है हमको कि यहाँ पर जो एम आर का कंपोनेंट है, विच इज परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर वगैरह वाला तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये जो वेक्टर कंपोनेंट है, मतलब जो एक्सिस है बॉडी का, उसके अलोंग वो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। या तो नेट में हम ऐसा बोले कि जो एमआर का कंपोनेंट ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम टॉर्शनल बोलेंगे, टॉर्शनल मोमेंट बोलेंगे। और उसके अलावा जो बचा हुआ मोमेंट है जो बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे। ठीक है। इस टाइप से हम एफ आर और एम आर को चार चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चार ही पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी चार? पहली है नॉर्मल फोर्स, दूसरी है शियर फोर्स, जिसको वी से डिनोट करता है, तीसरा है टॉर्जनल मूवमेंट, और चौथा है बेंडिंग मूवमेंट, जिसको नॉर्मली एम से ही डिनोट करता है, एम बी बोल के। ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर इंटरनल लोडिंग होगी तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर ये चार चीजें प्रेजेंट हो सकती है इन केस ऑफ 3D लोडिंग। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ को प्लेनर है, तो को प्लेनर में ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आता है। ठीक है। तो को प्लेनर में सिर्फ या तो शियर फोर्स आएगा, या तो सॉरी, शियर फोर्स आएगा, या तो नॉर्मल फोर्स आएगा, या तो बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है। ये कैसे होता है इसका हम कंसेप्ट वाले वीडियो में देख लेंगे, बाकी ज्यादा कोई ऐसा टफ है नहीं, आप थोड़ा सोच सकते हैं कैसे होता है ये। अभी जो मेन पर्पज है वीडियो का, प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस पर आ जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल नॉर्मल एंड शियर फोर्स इन अ मेंबर एट सेक्शन ए एंड बी बी। तो बॉडी ले लेते हैं। ठीक है। इसका सामने वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो एक तो पहले है ए ए। ठीक है। और लोड लग रहा है इस पे 500 इधर, 500 इधर। ठीक है। तो ये एक टाइप का एक्सियल लोड है, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है। ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है तो कोई मूवमेंट वगैरह भी नहीं क्रिएट होगा अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। जब लोड
सेंट्रोइडल एक्सिस से नहीं पास होता है, एसेंट्रिक होता है, तब क्या क्या चीज़ें आती है वो हम कॉलम वगैरह में देखेंगे। बट इसमें हमें वो सब करना नहीं है। तो 500 एलबी का लोड, 500 पाउंड का लोड ऐड कर रहा है, तो ए पर क्या इफेक्ट आएगा वो दिखाना है हमें। तो फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं इस हाफ की। ठीक है, तो यहाँ पर ए सेक्शन एज इट इज रहेगा, ये 500 यहाँ मान लिया। अब ए पर हम, ये तो कोप्लेनर सिस्टम है, तो इस पे हम मान लेंगे एक तो एफ, तो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दूसरा क्या होगा, शेयर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, मोमेंट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये कोई सारा सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये मेरा है सेक्शन ए। तो ये मैंने पहले क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। मतलब क्या किया, वहां पर एक कट मार लिया और वहां पर जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल पॉसिबल थी उन सबको सिंबल से रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगला काम क्या करूंगा मैं, अगला काम करूंगा मैं कि इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशंस लगाऊंगा। तो क्या होता है, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप कर लूँ, सपोज इसको एक्स बोल दूँ, इसको वाई बोल दूँ, ठीक है, तो और इसको जेड बोल दूँ, जरूरत नहीं है इसकी, बट फिर भी। और ये सारा पॉजिटिव है, एक्स इधर पॉजिटिव है, वाई इधर पॉजिटिव है। तो अगर मैं देखूँ, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर जीरो है, मतलब उसके सारे कंपोनेंट भी जीरो है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एफ एक्स जीरो, तो ये -500 की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है, तो इट इज -500। ठीक है, प्लस आ जाएगा मेरा एन, क्यों, क्योंकि एन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इज इक्वल टू जीरो, तो एन आ जाएगा यहाँ पे 500। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं समेशन एफ वाई करूँ इज इक्वल टू जीरो, तो एफ वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, सिर्फ वी है, तो वी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा बस। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है उन्होंने ए, ठीक है, तो इस पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट लूँ, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकता है, ये पॉइंट सेंट्रोइडल एक्सिस पे, इसलिए मैं इसके अबाउट ले रहा हूँ। तो 500 यहाँ से पास हो रही है, एन यहाँ से पास हो रही है, और वी भी उसी सेक्शन पे प्रेजेंट है। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से मूवमेंट तो जीरो आने वाला है, और बचा ये, तो इसलिए एम क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब हम सेक्शन ए कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम में, तब नॉर्मल फोर्स क्या आती है, नॉर्मल फोर्स आती है 500 पाउंड, और शियर फोर्स आती है हमारी जीरो, और मोमेंट भी क्या आता है हमारा, जीरो। ठीक है, तो ये आती है हमारी इंटरनल लोडिंग, किस केस में, जब हम क्रॉस सेक्शन ए कंसिडर करते हैं। अभी मैं ए ना कंसिडर करते हुए जो उन्होंने बी भी बोला है वो कंसिडर करता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं। सपोज वापस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा बी बी, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है लोड मेरा, विच इज 500 न्यूटन, सॉरी 500 LB, एंड दिस इज ऑल्सो 500 LB। ठीक है, एंड ये जो मेन एक्सिस है, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है उसका, और ये जो बीबी क्रॉस सेक्शन है उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो वापस से मैं नीचे अगर बना दूं फ्री बॉडी डायग्राम ने, पहला स्टेप हमारा यही होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, क्योंकि इसमें रिएक्शन वगैरह वाला कोई सीन नहीं है। रिएक्शन वाला प्रॉब्लम हमने पहले करा था और आगे भी करेंगे। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, कि हमें बीबी सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं बीबी सेक्शन वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसका वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री।
ठीक है। इस पे नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी? पहले तो ये हो गया 500 LB जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। इस पे नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स मतलब इस क्रॉस सेक्शन को जो नॉर्मल फोर्स रहेगी वो हो जाएगी नॉर्मल फोर्स। ठीक है। शेयर मतलब जो इस सेक्शन को पैरेलल रहेगी वो हो जाएगी शेयर फोर्स। और मोमेंट तो इस सेक्शन पे जो होगा वो होगा। ठीक है। और ये हमारा बीबी है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? उसमें परपेंडिकुलर था वो सेक्शन, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स सीधे ऐसे आ जा रही थी, शेयर फोर्स ऐसे आ जा रही थी। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ना होके ऐसा है, तो इस सेक्शन से परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। और जो पैरेलल होगी वो शेयर फोर्स होगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप कर देंगे। ये दिस इज आवर एम। सो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है। तो इसको हमें सिर्फ रिजॉल्व करना है पहले। तो ये 500 LB तो एज इट इज इधर रहेगा। अब इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। इनको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले एन को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े इसमें बना लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये वर्टिकल है, डॉटेड लाइन ये वर्टिकल वाली है। ये हमारा सेक्शन है बी बी। ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, जो है एन। अब इसका कंपोनेंट चाहिए मुझे अलोंग वाई और अलोंग एक्स, ऐसे चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस वैसा सेटअप किया हुआ है। या तो नहीं, ऐसे ही करता है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो हमें एक्स वाई के अलोंग रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये कैसे आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं सेटअप कर लूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 30 है, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। क्योंकि 30, हाँ 90, 30, 120, और सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा, और ये 90 है। ठीक है। तो 60, 90, एंड या तो इसको ऐसे देखते हैं, ये 60 हो गया। ठीक है। ये वाला एंगल 60 हो गया, ये 90 है। तो ये 60 हो गया, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा, और ये टोटल 90 था, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एरिया में, मतलब यहाँ पे ये ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है। इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। अब इसको परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है, और एक और लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो दोनों के बीच में का एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है। ये वाली एक बात आ रही है ध्यान में, जो आगे हम बहुत बार यूज करेंगे। मतलब दो लाइन है, उनके बीच में का कोई एंगल है थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में का एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आ गया 30 डिग्री। तो अब इसको रिजॉल्व करना है एक्स और वाई के अलॉन्ग। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स हो गया, और इधर साइड आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन का एक्स की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? ये आ जाएगा एन कॉस 30, और ये इधर साइड आ जाएगा एन साइन 30। ठीक है। तो एन को रिजॉल्व कर लिया हमने। ठीक है। एन को रिजॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? ये इधर साइड आ जाएगा एन कॉस 30, और डाउनवर्ड साइड आ जाएगा एन साइन 30। ठीक है। सेम तरीके से हम शेयर फोर्स के लिए कर लेते हैं सेम एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा ये, बट जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा सारी चीजें क्लियर होंगी। बिकॉज जब तक आपको फोर्स निकालना नहीं आएगा तब तक आपको स्ट्रेस वगैरह का आइडिया नहीं होगा, और जब तक स्ट्रेस वगैरह का आइडिया नहीं होगा फिर वो डिजाइन वाले सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी।
सो इसलिए यहाँ पे ढंग से ध्यान दे दो। सो दिस इज योर 30 डिग्री। ठीक है, ये बीबी वाला प्लेन है एंड दिस इज योर नॉर्मल क्रॉस सेक्शन। अभी वी को रिजॉल्व करना है हमें, क्योंकि एन को हमने कर लिया। तो वी हमारा इसको पैरेलल है। पैरेलल में बना नहीं पा रहा हूँ, बट यू हैव टू इमेजिन और एज्यूम ये पैरेलल है, तो ये वी हो गया। अब इसको रिजॉल्व करना है अलॉन्ग एक्स वाई। ठीक है, तो इसको वाई बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा? वी का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? वी कॉस 30 ऊपर की तरफ। ठीक है, और वी का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा? वी साइन 30। और ये इधर की तरफ। तो वी को भी रिजॉल्व कर लिया हमने। वी का क्या आ जाएगा? वी इज इक्वल टू वी कॉस 30 एंड दिस इज वी साइन 30। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ से? सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन एफबीडी होने के बाद, सारी फोर्सेस निकाल लेने के बाद, तो इट इज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव एक्स में कौन कौन सी फोर्सेस है? एक तो एन कॉस 30 है और एक वी साइन 30 है। तो इट इज एन कॉस 30 प्लस वी साइन 30। और नेगेटिव एक्स में कौन सी है? -500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एन कॉस 30 कितना होता है? n√3/2 प्लस वी साइन 30 इज v इंटू 1/2 मतलब v/2। और ये हो जाएगा 500 के बराबर। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। सेम चीज हम करेंगे। आई नीड टू ऐड अ पेज। सो नेक्स्ट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में कौन कौन सी फोर्सेस है? वाई में एक्सटर्नल तो कोई फोर्सेस नहीं है, दोनों यही वाले हैं। सो योर वन इज पॉजिटिव में आपकी वी कॉस 30, और नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में है आपका एन साइन 30। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, दोनों इक्वल टू 0 है। ठीक है, और माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कॉस 30 इज इक्वल टू वी साइन 30। और ये हो जाएगा v√3/2। और ये हो जाएगा आपका n/2। तो 2 कैंसल। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई? v√3। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई v√3। एंड मोमेंट का भी बता देता हूँ मैं सीधे से। देखो, मोमेंट अगर आप बैलेंस करोगे वापस पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है, तो सारी फोर्सेस क्या हो रही है? सारी फोर्सेस पास कर रही है सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो फोर्सेस की वजह से तो कोई भी मूवमेंट होगा नहीं। ठीक है, फोर्सेस की वजह से कोई मूवमेंट होगा नहीं, तो बचा सिर्फ ये। तो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 करोगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? m इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब इस सेक्शन पे इन फोर्सेस की वजह से कोई भी मूवमेंट है नहीं। क्लियर है? तो सिर्फ हमें v और n निकालनी है। तो n की जगह v पुट n की जगह वैल्यू v की रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? n की जगह आ जाएगा v√3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 प्लस v/2 इक्वल टू 500। एंड √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो इट इज 3v/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू 500। तो दिस इज योर 4v/2 इज इक्वल टू 500। 2v इज इक्वल टू 500। तो v इज इक्वल टू 250 LB। और v की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी v√3 विच इज नथिंग बट 250√3। ठीक है, तो जब सेक्शन ए लिया था हमने, तो सिर्फ वहां पर v आ रहा था, सॉरी, सिर्फ n आ रहा था हमारा 500 के बराबर, और v आ रहा था 0। जब बी लिया हमने, तो वहां पर n आ रहा था हमारा, n आ रहा था हमारा 250√3।
और वी आ रहा था 250। ठीक है। तो सेम पॉइंट पर अगर हम क्रॉस सेक्शन का एंगल चेंज कर दें तो भी लोड की जो इंटरनल लोडिंग की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है सेम पॉइंट पे। ठीक है। मतलब प्लेन के ओरिएंटेशन पर भी इंटरनल लोडिंग डिपेंड करती है, ये आ, पता चलता है हमें इस क्वेश्चन के थ्रू। और आगे चल के स्ट्रेस टेंसर है, ये सारी चीजें इससे रिलेट होंगी तो समझ में आएगा आपको और क्लियरली। फॉर दिस क्वेश्चन इतना ही था। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।